उन दायित्वों का श्रद्धा भक्ति पूजा पूर्वक पालन हमारे द्वारा खलासा रहित होकर इस विज्ञान से कि इससे उत्पन्न होने वाला जो फल है वो मनुष्य के माध्यम से केवल मनुष्य के शरीर को तृप्त करेगा, ऐसा नहीं, वो आत्मा को ही तृप्त करेगा और वो आत्मा भगवान ही है। इस कारण मेरा फल भगवान को अर्पित हो रहा है। इस कारण फल की इच्छा छोड़ के हमने श्रद्धा भक्ति पूजा पूर्वक उन कर्मों का पालन किया है या नहीं। यदि हमने पालन नहीं किया है तो इससे चित्त शुद्ध नहीं हो रहा है। इस कारण ऐसा पालन करना चाहिए और यदि पालन नहीं किए हैं तो अब अभी से प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए कि अब से पालन करेंगे। इस प्रकार प्रतिज्ञा कर लेने से भगवान फिर उसे पथ दे देते हैं ताकि वो आगे बढ़े। तो इसमें क्या हुआ कि एक तो हुआ कर्मयोग। अब इस कर्मयोग में क्या है, नैतिक रूप से खेती बाड़ी व्यवसाय नौकरी पेशा जिसका जो है करेगा, नैतिक रूप से विवाह, नैतिक रूप से एक दो भक्त संतान भगवान के इस धरती को दे जाना, इस प्रकार से वो अपना सभी कर्तव्य को पालन करेगा, तब चित्त शुद्ध होने से उसका समाधान होगा। इस क्रम में यदि उसका कुछ त्रुटि रह गया तो फिर भगवान से क्षमा मांग के आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कर्म योग में इतना आया, साथ में उसका साधन भजन पूजा पाठ जप तप आर्थ भक्ति अर्थार्थी भक्ति जिज्ञासु भक्ति इसी विभाग में बना रहेगा। कौन सा विभाग में? कर्म योग का विभाग में। और दूसरा जो ज्ञान योग का विभाग है वो पूर्णतः पृथक है। पृथक क्या, विपरीत है। इसमें कर्म करना है, उसमें कर्म न करना है। इसमें तो कर्म करना है, उसमें कर्म ही नहीं करना। सोचो, साधन काल में तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि एकाग्र होकर विद्यार्थी जीवन में 5 वर्ष के आयु से 25 वर्ष तक उस परम सत्य को जानना है। और इधर गारस वानप्रस्थ जीवन में यदि संभव हुआ तो थोड़ा बहुत अपवाद है करते हैं, नहीं तो सीधा संन्यास में जाके जानते हैं, क्योंकि उस जानने के लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता के समय तो कोई विघ्न नहीं रखना चाहिए साधक को। सिद्ध होने के बाद तो फिर कुछ भी करे, कोई आपत्ति नहीं है कि वो संसार भी संभाले राजा जनक के भांति और मुक्ति भी संभाल लेंगे। तो इसी प्रकार से उसको कर्म योग में ये सब कुछ देख लेना चाहिए। अब जब ज्ञान योग आएगा तो उसमें ये आएगा कि परम सत्य क्या है। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये भगवान नित्य है, जगत अनित्य है, ये भी ज्ञान चल जाएगा। ये भी साधन ज्ञान है। इसका भी कोई बहुत बड़ा, इसका समझने में तो इसका औचित्य है, लेकिन ये ज्ञान तत्व ज्ञान नहीं है जो जाएगा नहीं। तो तत्व ज्ञान क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक के बाद और एक ज्ञान विज्ञान निकालना पड़ेगा कि जगत और उस भगवान में किसका यथार्थ अस्तित्व है। तो विज्ञान पूर्वक जब हम परीक्षण करेंगे तो पता चलेगा एक काल था, सृष्टि के पूर्व जगत नहीं था और सृष्टि के पश्चात नहीं रहेगा। इस कारण कभी रहे कभी न रहे, ऐसा जो भी कुछ है वो परम सत्य नहीं होता है, क्योंकि सदा रहने वाला परम तत्व को ही परम सत्य माना जाता है। इस अर्थ में ये जगत मिथ्या ठहर गया। इसी प्रकार से सब कुछ मिथ्या ठहर गया। ऐसे विज्ञान के बल से जो अपने स्वरूप को जानता है, एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूपम मैं ही सत्य हूँ, ऐसा जानने से जो उसका ज्ञान बल होता है, इस ज्ञान बल से अज्ञान को जब वो नष्ट कर देता है तब उसको शक्ति प्राप्त होता है, फिर वो जीवन को जी पाता है। ऐसे तो जीवन को जी ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए जीवन का कोई अर्थ ही नहीं, क्योंकि उसको स्वरूप का ज्ञान नहीं हो, सोया हुआ है। जिसको स्वरूप का ज्ञान नहीं, सोया हुआ है। जिसको अपना भी ज्ञान नहीं है, सोया हुआ में अपना भी ज्ञान नहीं रहता है। और जग के भी शास्त्र विहीन होने से, स्वरूप का ज्ञान विहीन होने से उसमें भी वो सोया हुआ है। इसी प्रकार से जब इस विषय को पर काम करेगा तब वहाँ आएगा कि ये ज्ञान योग का विषय है और इधर कर्म योग का विषय है। तो नवधा भक्ति भी कर्म योग में जाएगा। किसी प्रकार से अर्थ भाव, अर्थार्थी भाव, जिज्ञासु भाव सब कर्म योग में जाएगा। तो कर्म योग योगियों के लिए इतना बड़ा काम है, इतना भक्ति करना, तत्व ज्ञान, ये नित्य वस्तु ज्ञान करना। तत्व ज्ञान में आके न कर्म है, न पढ़ना है, न लिखना है, निधि
निधि ध्यासन थोड़ा बहुत है, और आगे तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, क्योंकि वो ज्ञान से समाधान करता है। और उसका जो भक्ति है वो चौथा भक्ति है, उसे ज्ञानी भक्त कहते हैं। उसमें किंतु उसको अपने आनंद का स्वरूप अच्छा लगता है, इसलिए उस अच्छा लगने का नाम भक्ति है। अपने स्वरूप का आनंद का अच्छा लगने का नाम भक्ति है। और इधर अपने स्वरूप को छोड़ के अपने स्वरूप से पृथक अर्थ अच्छा लगने का नाम अर्थार्थी भक्ति है। अपना चेतन आत्मा को छोड़ के अपने प्राण का रक्षा करने का नाम आर्थ भक्ति, जो उसको अच्छा लगता है, जो पूर्ण भक्ति नहीं है। और सामान्य जिज्ञासा पूर्ति हेतु में भगवान के साथ लगे रहना, वो भी यथार्थ नहीं है। इस कारण ये तीन भक्ति साधन भक्ति है, यथार्थ भक्ति नहीं है, इसलिए ये भी कर्मयोग के विभाग नहीं है। चौथा भक्ति जो राधा रानी का है, वो भगवान से कुछ नहीं मांगती है, ठीक है, नहीं मांगती हैं, इतना तक तो समझा। किंतु भगवान से पूछती हैं, आप बताइए आपको मेरे द्वारा और कौन सा सेवा चाहिए। ऐसा जिसका भक्ति है, हर छोटे काम, हर छोटा काम भगवान का है। प्रातः से लेके प्रातः पर्यंत 24 घंटा आजीवनम जितना कार्य है सब भगवान का है। और उसको श्रद्धा भक्ति पूजा पूर्वक करना, और श्रद्धा भक्ति पूजा परपूर सहित उनका साधन भजन नवधा भक्ति आदि करना, और ऐसे तत्व ज्ञान जो गीता आदि में है, प्रस्थानत्रयी में, वो करना। और फिर ऊपर से भगवान से भी ये प्रार्थना करना कि वो और कोई सेवा है करने करवाने का तो कहिए। इस प्रकार से जो करता है वो चौथा भक्ति भगवान का स्वरूप का आनंद से आनंदमय होता है, उसे कहते हैं चतुर्थ भक्ति। भक्ति का तात्पर्य है अच्छा लगना, जब उसके स्वरूप उसको अच्छा लगता है, त्रिपुटी रहित रूप से अच्छा लगता है, इसका स्वानुभव कर लेता है, तब उसे कहते हैं ज्ञान योग और चतुर्थ भक्ति। और बाकी सब कर्म योग में आ जाता है। जो साधन ज्ञान है, नित्यानित्य वस्तु विवेक भी उसका कर्म योग के विभाग में रहेगा, क्योंकि वो भी चल जाएगा। साधन ज्ञान है, चल जाएगा। सिद्ध ज्ञान कभी नहीं जाएगा। मैं सच्चिदानंद स्वरूपम हूँ, इसकी विस्मृति नहीं होती है। और जिस जगत का अस्तित्व नहीं है, उसको विज्ञान पूर्वक जान लेने से वो छूने देखने अनुभव होने के उपरांत वो मिथ्या है, ऐसा निश्चयता जब हो जाती है, ना ये अभी है ना कभी है, ना ये जगत उत्पन्न हुआ है, ना इसकी स्थिति है, ना इसका लय का प्रश्न है। इस शरीर का तो ये सब माया में होता हुआ सा दिखता है, होना रूपी क्रिया भी मिथ्या है, किंतु मैं आत्मा का ना जन्म हुआ है, ना वो इस प्रकार से स्थित है, ना उसका लय का प्रश्न है। वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पहले से ही कालातीत रूप से रहने वाला ब्रह्म है। ऐसा जानने के बाद जो उसको शांति प्राप्त होती है, दूसरे किसी औषधि से, किसी ज्ञान से नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये इसको स्वरूपतः विज्ञान पूर्वक दिखा देता है कि एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूपम का अस्तित्व है, वही हम सबका स्वरूप है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। उसको जानने के बाद शांति आता है। फिर उस शांति में और उस स्वरूप में रह के इस जगत के साथ कैसे व्यवहार किया जाए वो आ जाता है। उसके पहले तक इस जगत के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, ये भी आना कठिन काम है। तो इस कारण जब उधर का तत्व ज्ञान और इधर का विनाशी जगत में तदनुसार व्यवहार, जैसे राम अब अविनाशी होकर कैसे जगत में रहना चाहिए वो दिखा रहे हैं, इन दोनों का उसको ज्ञान होता है। कैसे बंधन होता है ये भी जानता है, कैसे छूटा जाता है ये भी जानता है, कैसे छुड़ाया जाता है किसी को ये भी जानता है। ये सब कुछ जानकर जो स्थित है उसका जीवन मृत्यु का चक्र नहीं होता है, और उसको संशय का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इस कारण वो इन सबसे मुक्त है। गुरुजी, भक्ति योग का अलग विभाग नहीं है, क्यों नहीं है इसमें? है ना, तत्व ज्ञान में आनंद में रहना जो राधा रानी का है। जैसे आपने कर्मयोग और ज्ञान योग दो विभाग करके बोला है ना, तो भक्ति योग नाम का कोई विभाग नहीं है। उसी में जो चतुर्थ भक्ति और ज्ञान योग के जैसे दो विभाग में कहाँ दो विभाग का तीसरा नहीं है ना, तो उसमें भक्ति योग को किधर रखेंगे, तो साधन भक्ति योग को कर्म योग में रखेंगे, साधन ज्ञान को भी कर्म योग में रखेंगे। जो तत्व ज्ञान है और जो राधा रानी वाली भक्ति है वो ज्ञान विभाग में है। दो ही विभाग में है,
उसके बाद उसका कितना विभाग? मतलब प्राप्त या अप्राप्त? हाँ, प्राप्त का जो भगवत प्राप्त एक है और एक बिना, मतलब प्राप्त है ऑलरेडी प्राप्त